ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज बहुत विशेष तिथि है। तो पिछले ऑलमोस्ट 3 दिनों से कुछ न कुछ विशेष तिथि उत्सव आता रहता है। तो ये वैष्णव का जिंदगी है। पूरे कैलेंडर में, हमारे पूरे वैष्णव कैलेंडर में, साल भर के कैलेंडर में इतने सारे त्योहार हैं। प्रैक्टिकली एवरी डे इज अ फेस्टिवल। कल नरसिंह चतुर्दशी हो गया, उसके पहले रुक्मिणी द्वादशी था, जयानंद प्रभु का तिरबा। तो आज और एक विशेष दिन है। आज राधा रमन जी जो वृंदावन के सबसे सुंदर विग्रह हैं, उनका आविर्भाव दिवस, अपीयरेंस डे ऑफ राधा रमन। आज श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का भी आविर्भाव दिवस है। श्रीनिवास आचार्य का आविर्भाव दिवस है। और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, भगवान बुद्ध का भी आविर्भाव दिवस। सो वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे। तो आज के भागवतम क्लास में हम थोड़ा बहुत राधा रमन के प्राकट्य के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीनिवास आचार्य के थोड़े ज़िंदगी के बारे में देखेंगे, माधवेंद्र पुरी के बारे में, एंड लिटिल अबाउट लॉर्ड बुद्धा। तो राधा रमन का जो प्राकट्य है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी से कनेक्टेड है। तो जैसे कल नरसिंह चतुर्दशी हुआ, नरसिंह देव किसके लिए प्रकट होते हैं? प्रहलाद महाराज के लिए। इसलिए भगवान और भक्त हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। एक बार शिला प्रभुपाद के एक शिष्य ने एक तस्वीर बनाया था कृष्ण का। कृष्ण अकेले खड़े हैं। तो प्रभुपाद बोले ये मायावादी है, ये मायावाद है, क्योंकि कृष्ण कभी अकेले नहीं होते। कृष्ण मतलब कृष्ण और कृष्ण के भक्त। जब हम नरसिंह देव को याद करते हैं तो तुरंत हमारे मन में प्रहलाद महाराज का भी याद आता है कि नहीं? तो वैसे ही जब हम राधा रमन को याद करते हैं, जिनका आज प्राकट्य दिन है, हम गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी याद करते हैं, क्योंकि राधा रमन गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए प्रकट हुए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामी में से एक हैं। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। 6 गोस्वामी, 6 प्रमुख गोस्वामी वृंदावन के, उसमें से एक गोपाल भट्ट गोस्वामी है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो जिंदगी है उसका वर्णन आता है कि दक्षिण भारत में उनका जन्म हुआ था, श्रीरंगम में। तो श्रीरंगम जो है दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय का हेडक्वार्टर्स है। जैसे हमारे लिए गौड़ीय वैष्णवों के लिए मायापुर हेडक्वार्टर्स है, तो वैसे श्री संप्रदाय के लिए श्रीरंगम हेडक्वार्टर्स है। सबसे विशाल मंदिर रंगनाथ का, वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल्स इन द एंटायर वर्ल्ड। तो वहाँ पे उनका जन्म होता है।
जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार करके दक्षिण यात्रा में जाते हैं, दक्षिण यात्रा का भ्रमण, साउथ इंडियन टूर, तो समय चैतन्य महाप्रभु चार्जिंग, तो समय चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम आते हैं, ही कम्स टू श्रीरंगम। इनफैक्ट वर्णन आता है कि जगन्नाथपुरी में संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु मैक्सिमम जगन्नाथपुरी में ही रहे। 18 साल चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे। उसमें से अगला जो स्थान है जहां पे चैतन्य महाप्रभु मैक्सिमम रुके थे संन्यास लेने के बाद, वो है श्रीरंगम। 4 महीने रुके श्रीरंगम में, क्योंकि वर्णन आता है जब चतुर्मास चलता है, रेनी सीजन, जैसा अभी चतुर्मास शुरू होने वाला है, रेनी सीजन, उस समय जो सन्यासी हैं भ्रमण नहीं करते, दे डोंट मूव अराउंड, क्योंकि जो बारिश का मौसम है चलने के लिए, प्रवाह करने के लिए सूटेबल नहीं है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र भी जब हम्पी आते हैं किष्किंधा क्षेत्र, तो उस समय बारिश का मौसम शुरू हो रहा था, तो भगवान राम भी वही माल्यवंत पर्वत में 4 महीने रुकते हैं। ही वेट्स 4 months एंड देन मूव्स अराउंड। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम आते हैं, और श्रीरंगम में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था वेंकट भट्ट। वो रंगनाथ स्वामी के पुजारी थे। तो वेंकट भट्ट चैतन्य महाप्रभु को देख के प्रार्थना करते हैं कि अभी चतुर्मास शुरू हो रहा है, तो इसलिए मेरा आपसे विनती है कि ये 4 महीना आप हमारे घर में रुकिए। और क्योंकि इतना प्रेम से वेंकट भट्ट बुलाते हैं, आमंत्रण करते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। क्योंकि भगवान कौन है? भावग्राही जनार्दन। भगवान भाव को स्वीकार करते हैं। जो प्रेम से अर्पण करेगा, प्रेम से बुलाएगा भगवान को, भगवान वहां पे आते हैं, है कि नहीं? तो चैतन्य महाप्रभु किसका तो चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर में ये 4 महीना रुकते हैं। तो वर्णन आता है वेंकट भट्ट के 2 भाई थे, एक का नाम था त्रिमल भट्ट और दूसरे का नाम था प्रबोधानंद सरस्वती। और वेंकट भट्ट के एक छोटा लड़का था 7 साल का, जिसका नाम था गोपाल भट्ट, जो आगे जाके गोपाल भट्ट गोस्वामी बनते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर में रुके थे, 7 साल का गोपाल भट्ट इतना आसक्त हो जाता है चैतन्य महाप्रभु से, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु वहां पे रुकते हैं और चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट को आलिंगन करते हैं, उनका महाप्रसाद लेने का अवसर देते हैं। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी के अंदर इतना भक्ति का भाव, इतना प्रेम उत्पन्न होता है कि वो दिन रात चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहता है। उम्र क्या था गोपाल भट्ट गोस्वामी का उस समय? 7 साल, 7 years। और वेंकट भट्ट ये देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। जनरली माता पिता की प्रसन्नता किसमें होनी चाहिए? जब वो देखते हैं कि उनका जो बच्चा है भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति उनका आसक्ति बढ़ रहा है, तब वो प्रसन्न होने चाहिए। स्कूल में अच्छा मार्क्स लाना, सक्सेसफुल बनना, करियर बनाना, ये सब ठीक है, पर ये सब क्षणभंगुर है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है मेरे बच्चों को भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति मिल रहा है कि नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद के जो पिता है गौर मोहन दे, वो रोज उनके घर में किसी न किसी साधु को बुलाते थे। और उनके जो बच्चे हैं श्रील प्रभुपाद उस समय अभय चरण उनको सेवा में लगाते थे। और जब साधु प्रसाद लेने के बाद गौर मोहन दे श्रील प्रभुपाद के पिता का एक ही इच्छा था, आप सब लोग आशीर्वाद दो कि अभय चरण राधा रानी का शुद्ध भक्त बनना चाहिए। तो माता पिता को बच्चों को भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति आसक्ति उत्पन्न करने में, और जब वो आसक्ति उत्पन्न होता है उसमें आनंद पाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए वेंकट भट्ट इतना प्रसन्न होते हैं कि गोपाल भट्ट मेरा 7 साल का लड़का भगवान के प्रति आसक्ति प्राप्त कर रहा है। तो एक दिन गोपाल भट्ट सोच रहे थे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण है, स्वयं राधा रानी है,
पर उन्होंने अभी संन्यास स्वीकार किया है। ऐसा कठोर निर्णय क्यों लिया उन्होंने? नवद्वीप में जब थे गृहस्थ के रूप में, उनके इतने सुंदर बाल थे, इतना सुंदर वस्त्र पहन रहे थे, पर अभी उन्होंने एक इतना कठोर जिंदगी सन्यासी का स्वीकार किया है। और वो प्रार्थना कर रहे थे, कब काश मैं चैतन्य महाप्रभु को वो नवद्वीप रूप में देख सकता था, जब चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु के साथ नृत्य कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं गोपाल भट्ट। उसी समय वो रोते रोते सो जाते हैं और उनके नींद में एक सपना आता है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपने आप को नवद्वीप चंद्र, नवद्वीप में जैसे लीला कर रहे थे गृहस्थ के रूप में, संन्यास लेने से पहले अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु के साथ संकीर्तन श्रीवास आंगन में, वो सब जो दृश्य है उनको दिखाई देता है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी भी उसमें भाग ले रहे हैं। और ऐसा जब उनका सपना चल रहा है, सडनली टूट जाता है उनका सपना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी, छोटा बच्चा, उठता है और भाग के जाता है अपने घर में और देखता है कि चैतन्य महाप्रभु वहां पे बैठे हैं सन्यासी के रूप में। तो पूरा दंडवत लगाता है, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को पकड़ लेता है। जब वो उठता है, वो देखता है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण बन गए हैं, श्याम सुंदर कृष्ण। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के आंख से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इतना प्रेम दिखा रहे हैं। हाँ, इतना जो सबसे उनका अंदरूनी लीला है गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिखा रहे हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अभी श्याम सुंदर रूप धारण कर लिया उन्होंने। थोड़ी देर बाद वही श्याम सुंदर नवद्वीप चंद्र बन जाते हैं, जैसे नवद्वीप में लीला कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु। उसके थोड़े क्षण बाद फिर से वो सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं। उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी को उनके गोद में लेते हैं और चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी को उनके आंखों से नहलाते हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी के आंखों से भी अश्रु निकलता है। इतना प्रेम का आदान प्रदान होता है। उस समय चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट को एक आज्ञा देते हैं। वो बोलते हैं कि आपको वृंदावन जाना चाहिए और वहां पे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का भाई बनके, छोटा भाई बनके वहां पे रहिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए और रूप और सनातन अलग अलग पुस्तक लिखने वाले उनको मदद कीजिए और आप भी बहुत सारे शिष्यों का गुरु बनिए। तो इस तरह से आज्ञा देते हैं। पर अभी के लिए वो गोपाल भट्ट को बोलते हैं कि आपके माता पिता का सेवा कीजिए और जब आपके माता पिता बूढ़े होकर शरीर त्यागेंगे तब आप वृंदावन जाइए। मतलब एक ही उपदेश में पूरा गोपाल भट्ट गोस्वामी का प्लान दे देते हैं, जिंदगी का प्लान। तो आगे जाके वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट और त्रिमल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती, जो वेंकट भट्ट के भाई हैं, उनके बीच में चर्चा होता है। क्योंकि दक्षिण भारत के हैं, श्री संप्रदाय के हैं, इसलिए उनका आराध्य देव है लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं ऐश्वर्य भाव में। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार इनसे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है आप लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, पर एक बात बताइए कि जब कृष्ण वृंदावन में लीला करते हैं और रास लीला करते हैं, तब लक्ष्मी अपने स्वामी नारायण को छोड़ के कृष्ण के साथ लीला करने में क्यों जाती है? यह प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो वेंकट भट्ट बोलते हैं उसमें एक बड़ी बात क्या है, कृष्ण और नारायण एक ही हैं, तो इसलिए लक्ष्मी की कुछ गलती नहीं है, नारायण को छोड़ के कृष्ण के पास आ रही है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं वो तो आपने सही बताया, पर यह बताइए कि लक्ष्मी इतना तपस्या करती है वृंदावन में प्रवेश लेने का, फिर भी उसको प्रवेश मिलता नहीं है। अभी भी वृंदावन में बेलवन करके एक जगह है, वहां पे लक्ष्मी अभी भी विराजमान है, लक्ष्मी जी का मंदिर है, अभी भी तपस्या कर रही है वृंदावन में प्रवेश करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं लक्ष्मी का स्थान इतना ऊंचा है तो वृंदावन में प्रवेश क्यों नहीं मिलता उनको? तो वेंकट भट्ट बोलते हैं मैं तो साधारण जीव हूं, ये सबका उत्तर मुझे पता नहीं है, आप स्वयं कृष्ण हैं, आप बताइए। उस समय चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि लक्ष्मी हालांकि भगवान की पत्नी है, अर्धांगिनी है, फिर भी और शक्ति है उसके पास, पर वो ऐश्वर्य भाव में है, इसलिए उनको वृंदावन में प्रवेश नहीं मिलता, क्योंकि वृंदावन में ऐश्वर्य भाव के आगे जो माधुर्य भाव में है उनको ही प्रवेश मिलता है।
तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो व्रजवासी हैं उनको भगवान कृष्ण जो सिद्धांत है वो पता नहीं है, पर वो सिद्धांत के आगे माधुर्य स्वीटनेस में पहुंच गए। तो भगवान के दो पहलू हैं कृष्ण के, ग्रेटनेस एंड स्वीटनेस। भगवान की महानता और भगवान की सुंदरता, मधुरता। जो वैकुंठवासी हैं भगवान की महानता पे फोकस करते हैं, पर जो व्रजवासी हैं भगवान के सुंदरता और मधुरता पे फोकस करते हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि हालांकि लक्ष्मी का भी स्थान बहुत ऊंचा है, पर लक्ष्मी के स्थान से ज्यादा ऊंचा है व्रजवासियों का स्थान, और उसमें गोपियों का स्थान, दी गोपीज ऑफ वृंदावन। तो इसलिए जब उद्धव कृष्ण के जो कजिन है, भाई हैं, कृष्ण एक बार उद्धव को बोलते हैं आप जाके वृंदावन में थोड़ा संदेश दे के आओ, क्योंकि कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के मथुरा के लिए जाते हैं, ब्रजवासियों को, गोपियों को बोलते हैं मैं बहुत जल्दी आऊंगा वापस। बहुत साल बीत जाते हैं, कृष्ण आते ही नहीं है, और गोपियां विरह में हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो कृष्ण सोच रहे हैं मैं तो नहीं जा सक रहा हूं, पर मैं उद्धव को भेजूंगा, क्योंकि उद्धव का दो खासियत था, उद्धव कृष्ण की तरह ही दिखते थे, सेम श्याम सुंदर कृष्ण की तरह ही दिखते थे, और कृष्ण के भाई हैं, कृष्ण के प्रिय मित्र हैं। तो उद्धव को बोलते हैं आप जाइए और संदेश दीजिए गोपियों को कि मैं बहुत तुरंत आऊंगा, आप थोड़ा ज्ञान दे के आइए, क्योंकि उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं, बहुत ज्ञान है उनके पास। उद्धव जाते हैं वृंदावन, बट जब वृंदावन जाते हैं वो जाते हैं वहां पे गोपियों को काउंसिल करने के लिए, गोपियों को सांत्वना देने के लिए और उनको शांत बनाने के लिए, प्रवचन देने के लिए वहां पे जाते हैं। पर वो जब गोपियों का भक्ति देखते हैं, उद्धव को समझ में आता है मैं क्या इनको बोलूंगा, मुझे इनसे सीखने के लिए कृष्ण ने भेजा है। बहुत बार प्रचारक प्रचार करता है, पर वो जो सुन रहा है, वक्ता है, उनसे बहुत ज्यादा सीख सकता है। इसलिए जो सीख है दोनों से होता है, गुरु शिष्य को सिखा सकता है, शिष्य गुरु को सिखा सकता है। उद्धव जाते हैं प्रचारक के रूप में, पर उद्धव को समझ में आता है यहाँ पे मैं क्या प्रचार करूंगा, गोपियों प्रचार कर रहे हैं मुझे उनका भाव से, भक्ति के भाव से। इसलिए उद्धव प्रार्थना करते हैं मेरा एक ही इच्छा है, मुझे वृंदावन में गुल्म लता, एक लता, एक घास का तिनका बन के रहना है, ताकि गोपियों का चरण कमल, गोपियों का जो धूली है मेरे सर पे गिरे। ये वृंदावन की महिमा है, ये गोपियों की महिमा है। इसलिए वर्णन आता है कि गोवर्धन की परिक्रमा में उद्धव कुंड आता है, वहां पे उद्धव जी निरंतर शाश्वत रूप से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि वो गोपियों के चरण कमल का जो धूली है वो प्राप्त करें। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के सामने वृंदावन की गुणगान करते हैं कि हालांकि वैकुंठ में इतने सारे ऐश्वर्य है, पर वृंदावन का ऐश्वर्य है सिंप्लिसिटी। वहां पे पेड़ है, यमुना नदी है, गाय है। बाहर दृष्टिकोण से लगता है इसमें क्या ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य तो वृंदावन द्वारका में है। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये जो ऐश्वर्य है बाहर दृष्टिकोण से समझ में नहीं आएगा। ये जो ऐश्वर्य है, जिनके पास भक्ति का भाव है, वो माधुर्य भाव है, उसको समझ में आएगा। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट को प्रचार करते हैं, और वेंकट भट्ट, त्रिमल भट्ट, प्रबोधानंद सरस्वती और गोपाल भट्ट सब लोग चैतन्य महाप्रभु के पच्चीनों पे जाके वृंदावन और व्रजवासियों का जो भक्ति है उसको उनका देह बनाते हैं। तो इसलिए जब हम सुनते हैं कि फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ वृंदावन, व्रजवासियों के पच्चीनों पे जाना, मतलब व्रज हमारे जो आचार्य हैं, जो महान आचार्य हैं, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद इत्यादि, ये सब एक्चुअली वृंदावन में भगवान के पार्षद हैं। तो ये जो उपदेश देते हैं, ये पढ़ना, ये समझना, मतलब हम व्रजवासियों के पच्चीनों पे जा रहे हैं। हमारे जो ये 6 गोस्वामी हैं वो सब गोपियों के अंदरूनी मंजरी हैं, दे आर दी मेड सर्वेंट्स ऑफ द गोपीज। इसलिए उनके लिखे हुए जो शास्त्र है वो पढ़ना, उसके अनुसार अनुसरण करना, उससे हम भी वृंदावन का ये भाव पाएंगे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु 4 महीना बहुत आनंद से बिताते हैं वेंकट भट्ट के परिवार में, और गोपाल भट्ट को इतना संग देते हैं
और 4 महीने के बाद चैतन्य महाप्रभु उनसे आज्ञा लेके आगे प्रस्थान करने का आज्ञा मांगते हैं। तो उस समय ये तीनों जो बाई है, वेंकट भट्ट, त्रिमल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती और छोटा गोपाल भट्ट, इतना उनके हृदय में विरह है चैतन्य महाप्रभु के प्रति, इतना अश्रु के साथ वो सोच रहे हैं कि अभी चैतन्य महाप्रभु जाएंगे तो हम जिंदा कैसा रहेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के साथ हम कावेरी नदी में स्नान करते थे, भगवान रंगनाथ का दर्शन लेने के लिए जाते थे, उनके साथ हंसी मजाक होता था, हम कीर्तन करते थे साथ में। तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, उनको जाना ही पड़ा आगे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का ये जो प्रेम पाया इन लोगों ने, वो प्रेम के अनुसार, वो उपदेश के अनुसार अपना जिंदगी बिताते हैं। तो आगे जाके वर्णन आता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी घर में ही रहते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनको बोला है आपके माता पिता का सेवा करो और वो जो बूढ़े हो जाएंगे उनका शरीर त्यागेंगे तब आप वृंदावन जाओ। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी घर में रहते हैं, पर अपने जो अंकल हैं प्रबोधानंद सरस्वती, उनको गुरु मान के शिक्षण प्राप्त करते हैं। तो वर्णन आता है प्रबोधानंद सरस्वती हमारे गौड़ीय वैष्णव लाइन में बहुत महान आचार्य हैं, उन्होंने अद्भुत शास्त्र लिखा है, वेरी ग्रेट स्कॉलर। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके अंडर सब शास्त्र, वेदांत, भक्ति शास्त्र सब पढ़ते हैं, और गोपाल भट्ट गोस्वामी भी बहुत बड़े ज्ञानी बनते हैं, वेरी स्कॉलरली, और उनके जो प्रवचन हैं पूरे जगह पे प्रसिद्ध होते हैं। और वो पूरे उनके प्रवचन में चैतन्य महाप्रभु का जो कृपा है उसके बारे में समझाते हैं, हाउ द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु इज द एसेंस। इस तरह से बहुत साल निकल जाता है और गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो माता पिता हैं बूढ़े होते हैं, और शरीर त्यागने से पहले वो गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोलते हैं कि अभी आप वृंदावन जाइए, चैतन्य महाप्रभु का आदेश का पालन करते हुए, क्योंकि ये पूरे परिवार के लिए, ये वेंकट भट्ट के पूरे परिवार के लिए उनका प्राण चैतन्य महाप्रभु थे, लाइफ एंड सोल, द लाइफ एंड सोल ऑफ द एंटायर फैमिली वॉज लॉर्ड चैतन्य। इसलिए वो बोलते हैं कि आप वृंदावन जाइए और रूप और सनातन का आश्रय लीजिए। इस तरह से वो अपना शरीर त्यागते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन जाते हैं। जब वो वृंदावन पहुंचते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतना प्रसन्न होते हैं, इतना खुश होते हैं कि हमारे साथ गोपाल भट्ट गोस्वामी आ गए हमको ज्वाइन करने के लिए। तो बहुत इंटीमेट संबंध था इनके बीच में, बहुत घनिष्ठ संबंध। तो ये वैष्णवों का समाज है, वैष्णवों के बीच में संबंध है कि कितना भी महान वैष्णव हो वो दूसरे महान वैष्णव का आश्रय लेता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ऑलरेडी महान वैष्णव है, इतना शास्त्र पढ़ा है, चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिला है, फिर भी वो वृंदावन जाके किसका आश्रय लेते हैं? रूप और सनातन का आश्रय लेते हैं। वैसे ही रूप गोस्वामी, जो हमारा पूरा संप्रदाय रूपानुग संप्रदाय बोलते हैं, रूप गोस्वामी हमारे लीडर है। तो रूप गोस्वामी जब भक्ति रसामृत सिंधु लिखते हैं, उनका जो सबसे मेन पुस्तक है, वो लिखते हैं कि ये जो पुस्तक है मैं मेरे गुरु सनातन गोस्वामी, मेरे बड़े भाई को अर्पण करता हूँ। तो ये हमारा पद्धति है परंपरा का, जो भी महान आचार्य रहेंगे, जितना भी महान स्तर रहेगा उनका, वो और एक महान भक्त के आश्रय में ही रहते हैं। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन पहुंचते हैं, उसी समय ही चैतन्य महाप्रभु अभी जगन्नाथपुरी में है। दक्षिण यात्रा करके चैतन्य महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी में आके ही रुकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं, वो वृंदावन पहुंच गए कि नहीं। हालांकि भगवान चैतन्य महाप्रभु सबके हृदय सब चीज जानते हैं, फिर भी भक्त के बारे में ये सोच रहे हैं, हैज गोपाल भट्ट गोस्वामी रीच वृंदावन। उस दिन वो गदाधर पंडित के घर जाते हैं। थोड़े दिन पहले गदाधर पंडित का आविर्भाव दिवस था, तो हमने देखा कि गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु और बाकी भक्तों के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध था। तो चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के घर में बहुत अक्सर जाते थे। टोटा गोपीनाथ के मंदिर में गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु भागवतम पढ़ते रहते थे। तो इस दिन जब चैतन्य महाप्रभु गए, बाकी भक्त भी थे, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, और उस समय चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन पहुंचे कि नहीं। उसी समय एक भक्त आता है वृंदावन से, रूप और सनातन ने एक चिट्ठी भेजा है चैतन्य महाप्रभु, वो चिट्ठी लेके आता है
और वो चिट्ठी में लिखा है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन पहुंच गए, इतना सुंदर भक्त हैं और हमने उनको भाई के रूप में स्वीकार किया है। तो ये भक्तों के बीच में संबंध है, वेरी हैप्पी टू मीट ईच अदर। ऐसा कंपटीशन स्पिरिट नहीं है जैसा मायावादी का होता है। मायावादी सन्यासियों को कंपटीशन स्पिरिट रहता है, कौन सबसे नंबर 1 बनेगा। पर भक्तों के बीच में ये नहीं है, भक्तों के बीच में एक दूसरों को देख के बहुत आनंद आता है, वेरी हैप्पी। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी को गिफ्ट बेचते हैं, यू नो सम गिफ्ट ही सेंस, प्रेम से कुछ गिफ्ट देते हैं। वो क्या बेचते हैं? अपने जो पर्सनल लॉयन क्लॉथ, अंदरूनी वस्त्र है, थोड़ा प्रसाद और एक लकड़ी का आसन था जिसमें चैतन्य महाप्रभु बैठ के भगवान की आराधना करते थे। ये 3 चीज गोपाल भट्ट गोस्वामी को बेचते हैं वृंदावन गिफ्ट के रूप में। उनका जो अंदरूनी वस्त्र, कुछ प्रसाद और एक वुडन सीट। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी को ये 3 चीज मिलता है, गोपाल भट्ट गोस्वामी को लगता है ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, इन चीजों में चैतन्य महाप्रभु उपस्थित है, इसलिए भगवान के संबंधित चीजों को तदीय बोलते हैं। तदीय का मतलब है भगवान से कनेक्टेड चीज। तो वो चीजों को भी उतना ही पूजा करना चाहिए जैसा हम भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए अब अभी भी आप राधा रमन मंदिर में जाएंगे, राधा रमन मंदिर के पास में ही वही प्रारंभ में पुजारी ये वुडन सीट, ये जो आसन है जिस पे चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, वो आसन है और बहुत बार भक्तों को वो आसन के दर्शन भी दिखाते हैं। तो वर्णन करते हैं कि रोज जब भोग लगता है राधा रमन को, पहले राधा रमन को भोग लगता है, बाद में भोग वो आसन को लगता है, क्योंकि वो आसन चैतन्य महाप्रभु का प्रतिनिधि है। वो आसन को भोग लगाते हैं और बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी को भोग दिखाते हैं। तो इस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं वृंदावन में आके और ये भेंट स्वीकार करने के बाद। तब आगे जाके वर्णन आता है कि बहुत सारे भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आते हैं उनसे सुझाव लेने के लिए, क्योंकि वो शास्त्र लिख रहे हैं, उनसे सजेशंस, फीडबैक्स लेने के लिए। स्पेशली चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास जाके कृपा मांगते हैं कि मैं अभी इतना बड़ा पुस्तक लिख रहा हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोलते हैं मैं आशीर्वाद दूंगा, पर एक कंडीशन पे, मेरा नाम पुस्तक में नहीं आना चाहिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत भक्तों से आशीर्वाद लेते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी भी आशीर्वाद देते हैं उनको, पर कंडीशन था माई नेम शुड नॉट कम। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूप गोस्वामी का गुणगान करते हैं, सनातन गोस्वामी का गुणगान करते हैं, रघुनाथ भट्ट के बारे में लिखते हैं, रघुनाथ दास के बारे में लिखते हैं, जीव गोस्वामी के बारे में लिखते हैं, पर गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में लिखते नहीं है, क्योंकि ये गोपाल भट्ट गोस्वामी का आदेश था, मेरे बारे में लिखो मत। हालांकि उन्होंने आशीर्वाद दिया और मदद किया, पर वो अपना प्रसिद्धि नहीं चाहते थे। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे वैष्णव आते थे, पर गोपाल भट्ट गोस्वामी कभी सामने नहीं आते थे। दूसरों की सेवा करके पीछे रहने में ही उनका आनंद था। सो दिस इज द ग्लोरी ऑफ गोपाल भट्ट गोस्वामी, इतने महान आचार्य होते हुए भी नम्र। तो अब सांकेत, वृंदावन में एक जगह है सांकेत करके, वहां पे गोपाल भट्ट गोस्वामी का भजन कुटीर है। तो एक जमीन के अंदर एक गुफा जैसा बनाया गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, और उसके अंदर बैठ के भजन करते थे, निर्जन भजन वृंदावन धाम में। तो वर्णन आता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के अनेक सारे शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य थे श्रीनिवास आचार्य, जिनका आज आविर्भाव दिवस है। टुडे इज द अपीयरेंस डे ऑफ श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य कौन थे? श्रीनिवास आचार्य भगवान के एक बहुत निकट पार्षद है, वेरी क्लोज डिवोटी। तो श्रीनिवास आचार्य, उनके पिता का नाम था चैतन्य दास, और चैतन्य दास भी चैतन्य महाप्रभु के बहुत महान भक्त हैं। तो वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार कर रहे थे, उस समय चैतन्य दास वहां पे उपस्थित थे, और जब वो देख रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु अपना बाल शेव करके संन्यास का वस्त्र पहन रहे, हाथ में डंडा लेके,
तो उनको इतना प्रेम था चैतन्य महाप्रभु के प्रति, उनके आंख से अश्रु निकल रहा था और वो सोच रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु की महानता देखो, ये अवतार की महानता, लोगों की कल्याण करने के लिए स्वयं वैराग्य स्वीकार कर रहे हैं। तो इस इतना भाव में आगे, और उस समय चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा का नाम मिलता है श्री कृष्ण चैतन्य, संन्यास नेम श्री कृष्ण चैतन्य। तो ये चैतन्य दास इतना प्रेम कर रहे हैं भगवान से, निरंतर जप करता रहता है श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, इसलिए उसको नाम मिलता है चैतन्य दास। तो चैतन्य दास और उनकी पत्नी, शादी तो हो गया था पर उनको बच्चे उत्पन्न करने का कभी इच्छा नहीं था। पर सडनली उनके मन में बहुत साल बाद इच्छा जागृत हुआ कि हमको भी बच्चा होना चाहिए। तब वो जगन्नाथपुरी गए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु ने बताया हाँ आपको बच्चे को उत्पन्न करना चाहिए, और वो जो बच्चा है एक बहुत स्पेशल आत्मा है जो आपके घर में जन्म लेना चाहता है, वो है श्रीनिवास आचार्य। तो श्रीनिवास आचार्य चैतन्य दास के पुत्र के रूप में आते हैं। बचपन से ही श्रीनिवास आचार्य अपने पिता से, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी को बचपन में ही चैतन्य महाप्रभु के प्रति आसक्ति मिल गया, तो वैसे श्रीनिवास आचार्य बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु का गुणगान सुन रहा है। क्योंकि चैतन्य दास निरंतर चैतन्य महाप्रभु का ही गुणगान कर रहा है। तो इतना आसक्त हो गए, जब उनका सही उम्र हो गया, नौजवान बन गए, वो अपना घर, जजीग्राम करके उनका घर था नवद्वीप में, वो छोड़ के जगन्नाथपुरी चल के आते हैं चैतन्य महाप्रभु का संग पाने के लिए। वो जब जगन्नाथपुरी के आउटस्कर्ट, बाउंड्री में आते हैं, तब वो देखते हैं कि हर व्यक्ति रो रहा है, एवरीवन इज क्राइंग, हर व्यक्ति रो रहा है। तो श्रीनिवास आचार्य उनको पूछते हैं कि आप सब लोग रो क्यों रहे हो? सब लोग बोलते हैं आपको पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया? बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने अपना लीला समाप्त कर दिया और अपने धाम चले गए। तो श्रीनिवास आचार्य को इतना बुरा लगता है, क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना है और उनका एक ही लक्ष्य था, चैतन्य महाप्रभु का संग, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन लेने के लिए आए, और चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए, उनका लीला समाप्त हो गया, तो बेहोश हो गए। उस समय चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, आप गदाधर पंडित के पास जाओ जो जगन्नाथपुरी में है, और गदाधर पंडित का आश्रय ले लो। श्रीनिवास आचार्य गदाधर पंडित के पास जाते हैं टोटा गोपीनाथ मंदिर में, और चैतन्य महाप्रभु ये भी आदेश देते हैं कि आप गदाधर पंडित से भागवतम सीखो, क्योंकि गदाधर पंडित को बहुत आसक्ति था भागवतम के प्रति। जब वो पहुंचते हैं, गदाधर पंडित को मिलते हैं, श्रीनिवास आचार्य उनको बोलते हैं कि आप कृपा करके मुझे भागवतम सिखाइए। तो गदाधर पंडित बोलते हैं हाँ मैं सिखाऊंगा, महाप्रभु का आदेश है, मैं सिखाऊंगा, पर एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद मुझे इतना विरह का भाव है, मेरे आंख से इतना अश्रु निकलता रहता है, भागवतम के पन्नों पे गिर के सब इंक मिट गया है, तो इसलिए मुझे आपको भागवतम सिखाना है, तो एक भागवतम चाहिए, इसलिए आप एक कॉपी लेके आओ। उस समय 500 साल पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, पुस्तक का कॉपी बनाना है तो हाथ से लिखना पड़ता था। तो श्रीनिवास आचार्य भागवतम सीखने के लिए फिर से नवद्वीप गए, और वहां पे भक्तों से मिलके उन्होंने कॉपी बनाया भागवतम का। तो कॉपी बनाते बनाते 1 साल निकल गया, 1 ईयर। देखिए हमको अभी भागवतम पढ़ना है तो तुरंत ऑर्डर करके तुरंत मिलेगा, तो वहां पे भक्तों का अगर पुस्तक पढ़ना है इतना मेहनत करना पड़ता था, दे हैड टू स्ट्रगल सो मच। जब शिला प्रभुपाद ने रशिया में प्रीचिंग शुरू किया, रशियन कम्युनिस्ट कंट्री था उस समय, वहां पे प्रिंटिंग प्रेस अलाउड नहीं था, तो वहां पे भक्त भगवद गीता कैसे छापते थे, हाथ से लिखते थे और अलग अलग कॉपीज बनाते थे, इस तरह से वहां पे प्रचार हुआ। तो बहुत बार जब चीज बहुत आसानी से मिलता है ना, उसका वैल्यू पता नहीं चलता आपको, उसका महत्व। तो श्रीनिवास आचार्य इतने उत्सुक थे भागवतम सीखने के लिए, नवद्वीप गए, 1 साल बैठ गए, पूरा भागवतम लिखा, वापस आए। जब वो वापस आए गदाधर पंडित से मिलने के लिए, उनको समाचार मिला कि गदाधर पंडित भी अपना शरीर त्याग के चले गए भगवत धाम, क्योंकि गदाधर पंडित को इतना विरह था चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद सिर्फ 11 महीना रुके ये दुनिया में, और वो भी चले गए भगवत धाम। इमेजिन करो श्रीनिवास आचार्य का क्या स्थिति है, चैतन्य महाप्रभु से मिल नहीं पाए, भागवतम सीखने के लिए गए गदाधर पंडित से, गदाधर पंडित भी अप्रकट हो गए, वो बेहोश हो गए।
तो श्रीनिवास आचार्य सोच रहे हैं मैं यमुना गंगा में जाके खुदकुशी कर लूंगा, मेरा प्राण त्याग दूंगा। उस समय चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि आप निराश मत हो जाओ, आप वृंदावन जाओ और रूप और सनातन गोस्वामी के प्रातिनिध्य में उनके अनुगति में आप भागवतम सीखो। तो श्रीनिवास आचार्य उठते हैं, वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। जब वो मथुरा पहुंचते हैं और विश्राम घाट में स्नान करके वहां पे बैठे हैं, वहां के सब मथुरावासी रो रहे हैं। तो श्रीनिवास आचार्य पूछ रहे हैं आप सब लोग रो क्यों रहे हो? बोल रहे हैं आपको पता नहीं, रूप और सनातन ने शरीर त्याग दिया। तो श्रीनिवास आचार्य सोच रहे हैं हो क्या रहा है, पहले चैतन्य महाप्रभु चले गए, गदाधर पंडित चले गए, अभी रूप और सनातन भी चले गए, अभी मैं क्या करूंगा? वो यमुना में छलांग लगा के अपना शरीर त्यागने ही वाले थे। उस समय रूप और सनातन उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं अब चिंता मत करो, गोपाल भट्ट गोस्वामी है वृंदावन में, आप उनका आश्रय ले लो, उनसे उनको आप गुरु मान के उनसे दीक्षा प्राप्त करो और जीव गोस्वामी के अंडर आप भागवतम सीखो। तो वापस अपना आशा बना के श्रीनिवास आचार्य मथुरा से वृंदावन जाते हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिलते हैं। एक्चुअली वर्णन आता है पहले जाके वो जीव गोस्वामी से मिलते हैं राधा गोविंद मंदिर में। जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी राधा गोविंद जी का सेवा करते थे और जीव गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को लेके गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास जाते हैं और श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी का आश्रय लेता है और एक बहुत स्पेशल दिन में गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को दीक्षा देते हैं। इनफैक्ट वर्णन आता है जब श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आते हैं और मांगते हैं कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करो, गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को राधा रमन जो विग्रह है कृष्ण है उनके पास लेके जाते हैं और राधा रमन जी को बोलते हैं ये तो आपका ही है, मेरे अंडर केयर में है पर आपका ही दास है, आप आशीर्वाद दे दो। तो ये हमारा वैष्णव परंपरा है, कोई भी गुरु अपने आप को अपने शिष्य का गुरु मानता नहीं है। उसको लगता है ये जो शिष्य है ये भी भगवान का दास है, मैं भी भगवान का दास हूं, मेरा कर्तव्य है इसकी सेवा करना। तो ये हमारा वैष्णव सिद्धांत है, गुरु का अंडरस्टैंडिंग है। वैष्णव गुरु थिंक्स हिमसेल्फ सर्वेंट ऑफ द डिसाइपल, अपने शिष्य का दास मानता है। तो ये इतना सुंदर संबंध होता है इन गोस्वामियों के बीच में। और गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को दीक्षा देते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि आप जीव गोस्वामी के अंडर पढ़ो। हालांकि गोपाल भट्ट गोस्वामी भी सब शास्त्र जानते हैं, सब शास्त्रों में निपुण हैं, पर वो अपने शिष्य को श्रीनिवास आचार्य को किसके पास भेजते हैं? जीव गोस्वामी के पास। सो दिस इज वैष्णव अंडरस्टैंडिंग। ऐसा कंपटीशन नहीं था, दे वर टुगेदर इन फॉर वन मिशन। जैसा एक फुटबॉल टीम में होता है ना, हर एक व्यक्ति नहीं सोचता मुझे गोल शूट करना है, टीम के बीच में ही झगड़ा होगा तो गोल कैसे शूट होगा? टीम के बीच में यूनिटी रहता है कि हमारे एक ही मिशन है चैतन्य महाप्रभु की सेवा। इसलिए अलग अलग गुरु का कोई शिष्य होगा पर हर एक गुरु का एक ही मिशन है चैतन्य महाप्रभु और शिला प्रभुपाद का जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाना। जीव गोस्वामी का जो पहला स्कूल बना वैष्णव ट्रेनिंग एकेडमी, द फर्स्ट ट्रेनिंग एकेडमी जीव गोस्वामी ने शुरू किया और उनके 3 शिष्य थे, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास। दीज वर 3 डिसाइपल्स, 3 स्टूडेंट्स। और ये तीनों इतने घनिष्ठ मित्र बन गए। इनफैक्ट ये तीनों अलग अलग गुरु के शिष्य हैं, जीव गोस्वामी के अंदर पढ़ रहे हैं पर इन तीनों का अलग अलग गुरु थे। श्रीनिवास आचार्य के गुरु हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु हैं लोकनाथ गोस्वामी, श्यामानंद प्रभु के नरहरि सरकार। सो 3 डिफरेंट गुरुस स्टडिंग अंडर जीव गोस्वामी। फिर भी अलग अलग गुरु होते हुए भी सब इन तीनों के बीच में घनिष्ठ संबंध। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ वैष्णव रिलेशनशिप्स। तो इस तरह से श्रीनिवास आचार्य का पढ़ाई होता है जीव गोस्वामी के स्कूल में और आगे जाके श्रीनिवास आचार्य बहुत प्रचार करते हैं। एक्चुअली श्रीनिवास आचार्य का जिंदगी और बहुत सारे लीलाएं हैं उनकी कहानी में, पर वी विल नॉट गेट इनटू द डिटेल ऑफ दैट। पर आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण एक कहानी है राधा रमन की प्राकट्य। गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में रह के राधा रमन की पूजा करते हैं।
तो ये राधा रमन प्रकट कैसे हुए, उसके पीछे बहुत सुंदर कहानी है। तो हर एक गोस्वामी का अपना एक इष्ट देवता विग्रह थे जिनकी वो पूजा करते थे। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आए तो उन्होंने देखा कि रूप गोस्वामी के विग्रह हैं राधा गोविंद जी, सनातन गोस्वामी के विग्रह हैं मदन मोहन जी, मधु पंडित के विग्रह हैं राधा गोपीनाथ। इस तरह से हर एक जो गोस्वामी है, वैष्णवाचार्य थे, उधर सबके विग्रह थे, पर गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास विग्रह नहीं थे। तो एक दिन वो वृंदावन छोड़ के हिमालय की ओर जाते हैं गंडकी नदी में स्नान करने के लिए। जो गंडकी नदी है हिमालय में, वहाँ पे शालिग्राम शिला मिलता है जो भगवान विष्णु से अभिन्न है। जैसे तुलसी पौधा है राधा रानी से अभिन्न है, भक्ति देवी से अभिन्न है, वैसे ही शालिग्राम एक पत्थर है बट विष्णु से अभिन्न है। जब वो गंडकी नदी में जाते हैं स्नान करने के लिए, वो 12 शालिग्राम शिला को लेके आते हैं वृंदावन। He gets 12 शालिग्राम शिलास। बट जब वो वृंदावन पहुंचते हैं उनको लगता है मैं इतना अयोगी हूँ, मेरे पास कुछ भी योग्यता नहीं है, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ शालिग्राम की पूजा करने के लिए। मैं कौन होता हूँ भगवान को अपने जगह से गंडकी नदी से वृंदावन लेकर जाना। तो इसलिए वो वापस गंडकी नदी में जाते हैं और वो 12 शालिग्राम शिला को वापस नदी में छोड़ते हैं। वो जब छोड़ते हैं शालिग्राम शिला छलांग लगा के वापस आते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास, फिर से वो छोड़ते हैं, फिर से शालिग्राम छलांग लगा के आते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को लगता है शायद भगवान का इच्छा है उनको वृंदावन जाना है, वृंदावन लेके आते हैं और ये 12 शालिग्राम शिला की बहुत भक्ति के साथ सेवा करते हैं। तो एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी सोच रहे हैं कि बाकी जो मेरे गुरु भाई हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन सब के विग्रह हैं, वो सब बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं, विग्रहों की वस्त्र पहनाते हैं, पर शालिग्राम का बहुत सुंदर श्रृंगार नहीं कर सकते, छोटा सा पत्थर है, कितना श्रृंगार करेंगे। तो एक बार वृंदावन में एक बहुत रईस व्यक्ति आता है और जितने भी गोस्वामी हैं उन सबके विग्रहों को बहुत कीमती वस्त्र देता है, फ्लूट बांसुरी देता है, क्राउन देता है, बहुत कुछ चीज़ देके जाता है। वो सब पा के गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में और इच्छा उठता है, काश मेरे पास भी एक विग्रह होता, मैं भी सेवा कर सकता था। तो उस दिन नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, जो कल का दिन, ऑन द डे ऑफ नरसिंह चतुर्दशी, गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप जैसे खंबे से प्रकट हुए, अगर आपका इच्छा है तो ये शालिग्राम से प्रकट हो जाइए, आपका एक सुंदर रूप, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं, wanted to serve। तो अगला दिन, दैट इज द डे टुडे, आज के दिन, नरसिंह चतुर्दशी के अगला दिन सुबह गोपाल भट्ट गोस्वामी अपना स्नान करने के लिए जाता है यमुना में, और वापस जब आके देखते हैं 11 ही शालिग्राम शिला थे, और एक शालिग्राम शिला था जिसका नाम था दामोदर शिला, वो बहुत सुंदर विग्रह बन चुका था, राधा रमन, वेरी ब्यूटीफुल डेटी। छोटा सा विग्रह है पर बहुत सुंदर विग्रह है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी इतना प्रसन्न होते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं कि भगवान ने उनका इच्छा सुन लिया। तो ये भक्त का शक्ति है, उनके प्रार्थना से, उनके इच्छा से भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के लिए भगवान एक अद्भुत रूप नरसिंह, आधा मनुष्य आधा नर का रूप लेते हैं, वैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ये सुंदर राधा रमन का रूप लेते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी इतना प्रसन्न होते हैं, इतना भाव में है, वो बाकी सब जगह उनके गुरु भाई को बुलाते हैं। तो ये वैष्णव संबंध है कि मिल बांट के शेयर करना। हाँ, जब ये समाचार जाता है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को कि अब तक गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास विग्रह नहीं थे, अभी उनको भी विग्रह मिल गए और भगवान स्वयं प्रकट हो गए, सो ये स्वयंभू मूर्ति है, सेल्फ मैनिफेस्ट डेटी। इतना प्रसन्न होते हैं, रूप सनातन सब आते हैं। तो ये वैष्णव संबंध है। ऐसा नहीं कि किसी को भगवान की कृपा मिली तो कोई सोचता नहीं अरे उसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं। जब दूसरे प्रसन्न होते हैं, जब दूसरों पर भगवान की कृपा होती है, वो देख के बाकी वैष्णव प्रसन्न। दिस इज वैष्णव संघ। तब एक बहुत बड़ा त्योहार होता है आज के दिन, अभी भी वृंदावन में ह्यूज फेस्टिवल, राधा रमन का प्राकट्य, बहुत बड़ा त्योहार होता है। और राधा रमन की सुंदरता देख के
बाकी जितने भी गोस्वामी हैं वो सब एक कंक्लूजन में आते हैं कि राधा रमन 3 in 1 कॉम्बिनेशन है। राधा रमन में गोविंद जी, मदन मोहन, गोपीनाथ तीनों विग्रह मिलकर राधा रमन बने हैं, क्योंकि वृंदावन में ये 3 विग्रह सबसे प्रमुख विग्रह है। मदन मोहन, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ, 3 प्रोमिनेंट डेटीज। और ये जो 3 विग्रह हैं हमारे भक्ति के मार्ग में 3 अलग अलग प्रोसेस है, 3 स्तर है भक्ति के मार्ग में। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, इन तीनों के विग्रह है। मदन मोहन जी संबंध डेटी है, संबंध के विग्रह है। गोविंद जी अभिधेय विग्रह है और गोपीनाथ प्रयोजन विग्रह है। संबंध का मतलब है भगवान के साथ स्थापना, जुड़ना, संबंध जुड़ाना। इसलिए मदन मोहन, क्योंकि ये दुनिया में सबसे बड़ा बाधा बनता है मदन, काम वासना, तो काम वासना को दूर करने के लिए मदन मोहन संबंध बनाते हैं। दूसरा गोविंद जी, गोविंद का मतलब है, गो का मतलब गाय भी होता है, गो का मतलब इंद्रिय भी होता है। तो इसलिए जब हम इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाते हैं उसका मतलब अभिधेय भक्ति का मार्ग, नवविधा भक्ति। हाँ, तो उसके डेटी है, विग्रह है गोविंद जी। एंड फाइनली जब भक्ति में हम उत्कृष्ट होते हैं और प्रेम पाते हैं, गोपियों का जो भाव वो पाते हैं हम, उसको बोलते हैं गोपीनाथ, प्रयोजन विग्रह। तो वर्णन आता है कि मदन मोहन जो विग्रह थे वृंदावन के, उनका जो पैर था सबसे बढ़िया, कृष्ण से बिल्कुल मिलता था ये विग्रह का पैर, द लेग्स ऑफ मदन मोहन। सो द स्पेशलिटी ऑफ मदन मोहन इज द लेग्स। एंड गोविंद जी का जो कमर का हिस्सा है, छाती है और उनके हाथ है, कृष्ण से बिल्कुल मिलते थे, द बिटवीन पार्ट ऑफ गोविंद जी। एंड फाइनली गोपीनाथ का जो चेहरा है, गोपीनाथ जो विग्रह है उनका जो चेहरा है कृष्ण से बिल्कुल मिलता था। तो इसलिए आप अभी भी आप वृंदावन में जाके गोपीनाथ जी का दर्शन करेंगे, सबसे सुंदर मुख है गोपीनाथ जी का। पर राधा रमन का खासियत था ये तीनों को कॉम्बिनेशन, मतलब राधा रमन का जो पैर है मदन मोहन की तरह सुंदर, राधा रमन का जो बीच का हिस्सा है, छाती और हाथ, गोविंद जी की तरह, और उनका जो मुख है गोपीनाथ की तरह, द मोस्ट ब्यूटीफुल डेटी। हालांकि बहुत छोटे विग्रह हैं वृंदावन में, सबसे छोटे विग्रह हैं, पर सबसे सुंदर विग्रह है, तो मोस्ट ब्यूटीफुल। इनफैक्ट वर्णन आता है जब औरंगजेब वगैरह मुस्लिम आके वृंदावन पे आक्रमण करते हैं, बाकी जो मेन विग्रह है उन सबको अलग अलग स्थान लेके जाते हैं, जयपुर, करौली इत्यादि, पर एक ही विग्रह है वृंदावन में ही रहता है, क्योंकि राधा रमन, क्योंकि छोटे हैं उनको कहीं भी छुपा सकते हैं, इसलिए राधा रमन जी वृंदावन में ही रहते हैं। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी आज के दिन इतना प्रसन्न होते हैं, राधा रमन की आराधना करते हैं और बहुत भाव से राधा रमन की आराधना और पूजा करते हैं। तो एक दिन जब वो राधा रमन की आराधना कर रहे थे, भजन कर रहे थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में एक विचार आता है। उनको लगता है कि मेरे पिता वेंकट भट्ट गोस्वामी ने जाने से पहले उन्होंने मुझे एक आदेश दिया था कि आप जिंदगी भर चैतन्य महाप्रभु का सेवा करो, पर मैं अभी कृष्ण का सेवा कर रहा हूँ, राधा रमन का सेवा कर रहा हूँ, पर मुझे चैतन्य महाप्रभु का सेवा करने का अवसर नहीं मिल रहा है। तो विलाप कर रहे थे। तो उस समय वो देखते हैं कि राधा रमन चैतन्य महाप्रभु गौरांग रूप में परिवर्तन हो गए, और वो देखे गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं कि राधा रमन और चैतन्य महाप्रभु अभिन्न है। तो इस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत साल वृंदावन में रहते हैं और अलग अलग गोस्वामियों को मदद करते हैं उनके सेवा में। जैसे सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखते हैं, उसको उसकी एडिटिंग में गोपाल भट्ट गोस्वामी मदद करते हैं। और बाकी सारे गोस्वामी, जीव गोस्वामी के जो संदर्भ है, षड संदर्भ, उसके लिखने में, उसके इंट्रोडक्शन में गोपाल भट्ट गोस्वामी मदद करते हैं। तो इस तरह से राधा रमन की सेवा और बाकी गोस्वामियों की सेवा, इस तरह से वो अपना पूरा जिंदगी वृंदावन में बिताते हैं। तो वर्णन आता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के अनेक सारे शिष्यों में से और एक शिष्य थे जिनका नाम था गोपीनाथ पुजारी। तो गोपीनाथ पुजारी राधा रमन की सेवा करते थे, पर उनका
ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचारी बनने का इच्छा था। तो इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको शादी करने को नहीं बोला, पर गोपाल भट्ट गोस्वामी सोच रहे थे मुझे एक ऐसा सिस्टम बिठाना चाहिए जो सालों साल राधा रमन की सेवा हो सके अच्छे से, क्योंकि कुछ भी चीज शुरू करना आसान है, उसको मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए गोपीनाथ पुजारी के और एक भाई थे जिनका नाम था दामोदर दास। तो वो दामोदर दास को गोपाल भट्ट गोस्वामी दीक्षा देते हैं और दामोदर दास विवाह करते हैं। और दामोदर दास का जो परिवार है वो राधा रमन की सेवा अभी भी करता है। द सर्विस ऑफ राधा रमन इज डन बाय द फैमिली ऑफ दामोदर दास। अभी उनके परिवार बहुत बड़ा बन गया है। ये कहानी है 450 ईयर्स अगो। तो अभी भी 450 साल उससे ज़्यादा भी अभी भी राधा रमन की सेवा चल रही है। और ये स्पेशलिटी है 450 ईयर्स प्लस एक भी ऑफरिंग मिस नहीं हुआ राधा रमन का, एक भी ऑफरिंग छुटा नहीं, टाइम पे होता है। 450 साल से एक भी छुटा नहीं ऑफरिंग। और इतने सालों से, क्योंकि राधा रमन सबसे सुंदर विग्रह है वृंदावन के, बहुत सारे राजा, बहुत सारे धनी लोग आके सोना चांदी बहुत सारा मूल्यवान चीज देते हैं, हीरा वगैरह राधा रमन को। तो ये सब को एक बहुत सुंदर सिस्टम से प्रिजर्व किया जाता है। एक ट्रेजर हाउस है उनका जहाँ से प्रिजर्व करते हैं। और वहां पे पहुंचने के लिए, ये सब ज्वेलरी लेने के लिए, भगवान के श्रृंगार करने के लिए 3 चाबी हैं। और 3 अलग अलग फैमिली के पास, दामोदर दास के अलग अलग जो वंशज हैं उनके 3 अलग फैमिली के पास 3 चाबी है। ये सब 3 चाबी, 3 लोग जब साथ में आएंगे, तीनों चाबी सब साथ में डालेंगे तभी ये ज्वेलरी का बॉक्स खुलेगा। और निकालने के बाद ज्वेलरी कोई लिख के रखता है कि कौन सा ज्वेलरी गया है बाहर भगवान के श्रृंगार के लिए, और वापस लाने के बाद फिर से लिख के रखते हैं। तो 450 ईयर्स एक भी ज्वेलरी, एक भी कीमती चीज चोरी नहीं हुआ। नथिंग इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज प्रिजर्व्ड। और राधा रमन का जो सेवा का स्टैंडर्ड है सबसे ऊंचा है। इसलिए जब शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया और डेटी वर्शिप शुरू किया, प्रभुपाद यमुना माता जी और बाकी भक्तों को बोलते थे राधा रमन की पुजारियों से सीखो विग्रहों की सेवा कैसे करना है, क्योंकि नंबर 1 स्टैंडर्ड डेटी वर्शिप का, बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ डेटी वर्शिप राधा रमन स्टैंडर्ड। जो शिला प्रभुपाद ने भी उसको स्टैम्प किया और बोले कि दिस इज द बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ डेटी वर्शिप। तो इस तरह से आज राधा रमन की प्राकट्य है। इनफैक्ट वो राधा रमन मंदिर के पास वो प्राकट्य स्थली है जहाँ पे राधा रमन का प्राकट्य हुआ था, और पास में ही गोपाल भट्ट गोस्वामी का समाधि भी है। तो जिंदगी भर सेवा करके गोपाल भट्ट गोस्वामी समाधि भी स्वीकार करते हैं। सो दिस इज द लाइफ ऑफ श्रीनिवास आचार्य। ये श्रीनिवास आचार्य की कहानी है, राधा रमन की कहानी है, गोपाल भट्ट गोस्वामी की कहानी है। और एक स्पेशल दिन है आज का, टुडे इज द अपीयरेंस डे ऑफ माधवेंद्र पुरी। तो माधवेंद्र पुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु हैं माधवेंद्र पुरी। तो ही इज वन ऑफ द मेन आचार्यस इन आवर लाइन। तो ये मध्व संप्रदाय में माधवेंद्र पुरी आते हैं। तो ये मध्व संप्रदाय मध्वाचार्य के लाइनेज में एक आचार्य आते हैं जिनका नाम है लक्ष्मीपति तीर्थ। लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य माधवेंद्र पुरी हैं। और माधवेंद्र पुरी का खासियत है कि वो राधा रानी का जो भाव है, गोपियों का भाव, वो परंपरा में लेके आते हैं। उनके पहले ये मध्व संप्रदाय में ऐश्वर्य भाव चल रहा था। भगवान कृष्ण की पूजा होती थी ऐश्वर्य भाव, वैकुंठ भाव में। पर माधवेंद्र पुरी वृंदावन का भाव लेके आते हैं, माधुर्य भाव लेके आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, इसलिए माधवेंद्र पुरी के बाद वो संप्रदाय बनता है मध्व गौड़ीय संप्रदाय। एंड माधवेंद्र पुरी के अनेक सारे शिष्य थे, ईश्वरपुरी, अद्वैताचार्य माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं। और माधवेंद्र पुरी जिंदगी भर कृष्ण के विरह में ही रहते थे। वेयर इज कृष्णा, ये विरह का भाव, ऑलवेज इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। जैसा राधा रानी पुकारती थी कृष्ण को, कृष्णा आप किधर हैं, आप कहाँ पे गए हैं, तो वो भाव में माधवेंद्र पुरी हमेशा रहते थे। और वही भाव को चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया, मूड ऑफ सेपरेशन। और चैतन्य महाप्रभु जब भी ये माधवेंद्र पुरी एक श्लोक बोलते थे, अयि दीन दयात्र नाथ हे मथुरा नाथ कदवो लक्ष्य से हृदयम त्वद अलोक कातरम दयित ब्रह्म्यति किम करोति अलम।
ये राधा रानी का श्लोक है। राधा रानी बोलती है कि हे कृष्ण, हे मथुरानाथ, आप हमको छोड़ के गए हैं, आप वापस कब आएंगे, आपसे वापस कब मिलन होगा। तो वर्णन आता है, ये जो श्लोक है राधा रानी जानती थी, इसका जो मर्म है माधवेंद्र पुरी और चैतन्य महाप्रभु। तब चैतन्य महाप्रभु ये जब श्लोक सुनते थे या श्लोक का उच्चारण करते थे, इतना भाव और विरह में आते थे। तो माधवेंद्र पुरी इज वन ऑफ द मेन आचार्यस, और माधवेंद्र पुरी का ये भाव स्वीकार करके ये भाव देख के चैतन्य महाप्रभु उनके परंपरा में आते हैं। तो माधवेंद्र पुरी के एक शिष्य हैं ईश्वरपुरी। जब माधवेंद्र पुरी उनके अंतिम दिनों में थे, हमेशा निरंतर विरह के भाव में रहते थे और उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। और ईश्वरपुरी माधवेंद्र पुरी की नम्र सेवा करते थे, उनका मल मूत्र साफ करते थे, इतना नम्र सेवा करते थे। इसके वजह से माधवेंद्र पुरी उनको कृपा देते हैं और ईश्वरपुरी के शिष्य बनते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान ईश्वरपुरी को क्यों चुनते हैं गुरु के रूप में? क्योंकि ईश्वरपुरी ने बहुत नम्रता से माधवेंद्रपुरी की सेवा की। और माधवेंद्रपुरी का और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने ये विग्रह प्राकट्य किया। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी की वजह से राधा रमन विग्रह है, वैसे माधवेंद्रपुरी के वजह से गोपाल जी विग्रह, जो अभी राजस्थान में नाथद्वारा के रूप में, श्रीनाथ जी के रूप में प्रसिद्ध है, उनका आराधना होता है, वो विग्रह माधवेंद्रपुरी को मिलता है। जब माधवेंद्रपुरी गोवर्धन के पास बैठ के, गोविंद कुंड के पास बैठ के भजन कर रहे थे, उस समय एक छोटा सा लड़का, कृष्ण ही स्वयं आते हैं एक ग्वाले के रूप में और बोलते हैं कि मैं यहीं पे झाड़ियों में छुपा हूँ, और माधवेंद्रपुरी वो विग्रह को स्थापित करते हैं। तो आज माधवेंद्रपुरी का भी प्राकट्य दिन है। तो आज के दिन हम गोपाल भट्ट गोस्वामी से प्रार्थना कर सकते हैं, श्रीनिवास आचार्य से प्रार्थना कर सकते हैं, माधवेंद्रपुरी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको भी भक्ति में अग्रसर होने का अवसर मिले, हमको भी भगवान के प्रति जो प्रेम है, भाव है, वो हमारे हृदय में भी प्रकट हो। एंड फाइनली टुडे इज द अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड बुद्धा। आज बुद्ध पूर्णिमा है। तो हम सब जानते हैं भगवान बुद्ध आते हैं क्योंकि वेदों के नाम पे बहुत सारा पशु का हत्या हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए भगवान आते हैं। तो इसलिए जयदेव गोस्वामी उनके दशावतार स्तोत्र में भगवान बुद्ध का गुणगान करते हैं। वो बोलते हैं निंदसी यज्ञ विदेर अह श्रुतु जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृता बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। O Keshava, O Lord of the universe, O Lord Hari, who have assumed the form of Buddha, all glories to you. O Buddha of compassionate heart, you decry the slaughtering of poor animals performed according to rules and regulations of Vedic sacrifice. तो बोलते हैं भगवान आते हैं बुद्ध के रूप में क्योंकि उनको दर्द, पशुओं का दर्द सहन नहीं होता, क्योंकि सब भगवान के ही पुत्र हैं, मनुष्य हो कि पशु हो, सब भगवान के पुत्र हैं। इसलिए वेदों के नाम पे जब पशुओं का बहुत ज़्यादा हत्या होने लगा, भगवान आते हैं बुद्ध के रूप में और ये पशु की हत्या को रोकते हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध से हम ये प्रेरणा पा सकते हैं कि हम भी ऐसा ज़िंदगी बिताएं, दूसरों को बिना कष्ट दिए, बिना दर्द दिए ज़िंदगी, अ लाइफ ऑफ कंपैशन एंड नॉन वायलेंस, दया का ज़िंदगी, कारुण्य का ज़िंदगी दूसरों के प्रति। फिजिकली, मेंटली, हमारे शरीर से दूसरों को दर्द नहीं देना है, मन से किसी को दर्द नहीं देना है, और अपने वचनों से दूसरों को दर्द नहीं देना है। तो हम बुद्धा से भी प्रार्थना कर सकते हैं दैट हमारी ज़िंदगी में भी थोड़ा बहुत कंपैशन आए दूसरों के प्रति। स्पेशली आज के ज़माने में इतने सारे लोग इतने कष्ट में हैं, सो मच पीपल आर गोइंग टू सो मच सफरिंग। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है, हमने जो ये ज्ञान प्राप्त किया है, ये भक्ति का, हरि नाम का, दूसरों को बांटना, टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू अदर्स। तो जैसे मैं कल बोल रहा था, चैतन्य महाप्रभु की ये 3 प्रमुख प्रिंसिपल्स है, कार्डिनल प्रिंसिपल्स, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीवोदय। हरि नाम में रुचि प्राप्त करना, जैसे हम आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का ज़िंदगी देख रहे थे, श्रीनिवास आचार्य का ज़िंदगी देख रहे थे, माधवेंद्रपुरी का ज़िंदगी देख रहे थे, इतना आसक्ति था उनको हरिनाम के प्रति, शास्त्रों के प्रति। वैष्णव सेवा,
आज हमने वो भी देखा। गोस्वामियों के बीच में जो वैष्णव सेवा है, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित के बीच में जो वैष्णव सेवा है, संबंध है, वो भी कल्टिवेट करना हमारे ज़िंदगी में। एंड देन जीव दया, जो भगवान बुद्ध हमको सिखाता है, दूसरों के प्रति दया, पशुओं के प्रति, मनुष्यों के प्रति दया। हरे